और देखो पहले समझाता हूँ सेल्फ इंडक्टेंस। सिंबल रहा एल। और काइनेमेटिक्स में जो किया था लॉज ऑफ मोशन में, हियर इज ए बिग मास, अभी रेस्ट पर है, इसी को मूव कराने के लिए इधर से फोर्स लगाया, पहले रेस्ट पे था। हियर इज ए स्मॉल मास, ये भी रेस्ट पर है, इसको भी मूव कराने के लिए फोर्स लगाओगे नहीं? कहां पे ज्यादा फोर्स लगेगा? यहीं पे नहीं। मीन्स मास कहता है मैं अगर ज्यादा हूं और पहले रेस्ट पर हूं, मेरे पर ज्यादा फोर्स लगाओ, तब मैं मेरा स्टेट चेंज करूंगा। मीन्स ये जो मास है ना अपोज करता है, ये जितना ज्यादा है मोशन में आने के लिए उतना अपोज करता है नहीं। इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, इसका कम है। यहां पे भी वही चीज है। अगर ये पहले मूव कर रहा था, ये पहले मूव कर रहा था, आगे जा रहा था, मान लो 10 मीटर पर सेकंड, इसका मास इससे ज्यादा है, और ये भी मूव कर रहा था, ये भी आगे जा रहा था वही 10 मीटर पर सेकंड। तो इसी को इंक्रीज करने के लिए, इसी का ये स्पीड को इंक्रीज करने के लिए फोर्स इधर से लगाओगे, इधर से फोर्स इधर को होगा, तो फिर लिखोगे F इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन इधर को होगा। एंड यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, नहीं? वेलोसिटी बढ़ेगा। अगर इसका वेलोसिटी को कम करना है, फोर्स फिर इधर को लगाओगे कम करने के लिए। सिमिलरली हियर, ये अभी जा रहा है विथ 10 मीटर पर सेकंड, इसी का वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए फोर्स इधर से लगाओगे, डिक्रीज करने के लिए यहां से इधर को लगाओगे नहीं। चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, इसी का वेलोसिटी जो पहले 10 था और इसका भी वही 10 था, इसी का वेलोसिटी 5 बढ़ाने के लिए इतना इंक्रीज करना है, इसका वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करना है। तो यहां ज्यादा फोर्स लगेगा, यहीं पे। इसी का वेलोसिटी 5 कम करना है और इसका वेलोसिटी भी 5 कम करना है, तो फोर्स पीछे को लगाओगे, कहां पे ज्यादा फोर्स लगेगा? इधर। सो सो इट, जो मास है वही अपोज कर रहा है। हेलो, एक सेकंड। हेलो, हाँ, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକି ଦେବି ତ? ଏଇ ଏଇ 15 ମିନିଟ୍ରେ ଆଣି ଦଉଛି, 15 ମିନିଟ୍ସରେ। ହଁ, ହ୍ୟାଲୋ, ହଉ। ହଁ, ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି, ହଁ, ହଉ ହଉ। नो, अच्छा, सो कहाँ पे इसे सीखा क्या? अ, इससे सीखा क्या? अ, मास ज्यादा है, रेस्ट पर है, चलाना है, ज्यादा फोर्स चाहिए। मास ज्यादा है, पहले से चल रहा था, स्पीड बढ़ाना है या कम करना है, क्योंकि मास ज्यादा है फोर्स ज्यादा चाहिए। मास कम है, पहले पे रेस्ट पे था, चलाना है, कम फोर्स चाहिए। मास कम है, पहले से चल रहा था, स्पीड इंक्रीज करना डिक्रीज करना, फोर्स कम चाहिए। यहां पे मास जो काम करता है, यहां पे यही चीज भी जिसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, वो भी वही काम करता है नहीं, वो भी वही काम करता है। इसी के थ्रू समझा दूं नहीं। नाउ लुक,
इसी के थ्रू समझा दूं। नाउ, हाँ, इससे पहले नाउ यही रहा एक रेजिस्टेंस, इसके सामने ये एक बल्ब है, ये रहा एक कॉइल, जैसे अल्टरनेटिंग में कराया था नहीं, ये जितना अपोज करता था उसको कहते थे उसका रेजिस्टेंस, ये जितना अपोज करता था कितना था, यही है। इसके सामने भी एक बल्ब लगा है B2, यही रहा वोल्टेज EMF, कोई सोर्स ऑफ बैटरी। अब देखना सर्किट कंप्लीट है, यहां ब्रेक है नहीं, जैसे इसको ऑन करोगे करंट यहीं से फ्लो हुआ, कुछ इधर भी जाएगा कुछ इधर भी जाएगा। अब ये कुछ जो करंट इधर जाएगा इसी को ग्लो कराएगा, ये इमीडिएटली ग्लो होगा, ये ग्लो तो करेगा, जितना मैक्सिमम ग्लो करना चाहिए उतना इमीडिएटली नहीं होगा। क्यों? ये इसे कल पहले कराया था, फ्लक्स कितना था, फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। ये इसी में जब करंट जा रहा है जिस साइड से क्लॉकवाइज है वो रहा साउथ पोल, जिस साइड से एंटी क्लॉकवाइज है वो रहा नॉर्थ पोल, मीन्स मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इसी का जो लाइन्स ऑफ फोर्स है इसी कॉइल के थ्रू पास हो रहा है, वो करंट जितना इसको चाहिए इमीडिएटली नहीं मिलेगा, ये अपोज करेगा नहीं करंट को मैक्सिमम होने में। यही यही प्रॉपर्टी रहा उसका सेल्फ इंडक्टेंस नहीं। नाउ सिमिलरली अभी दोनों चल रहे हैं, ये ऑन है, दोनों दोनों चल रहे हैं, अभी इसको ऑफ कर दिया, ये साथ के साथ बंद हो जाएगा क्योंकि इसके रास्ते में रेजिस्टेंस है, ये धीरे धीरे बंद होगा, मीन्स करंट को इंक्रीज कर जब कर रहे हो इसी का ये प्रॉपर्टी उसको अपोज कर रहा है, करंट को जब डिक्रीज कर रहे हो तब भी अपोज कर रहा है नहीं, उसी को कहते हैं उसका सेल्फ इंडक्टेंस, तब भी अपोज कर रहा है। तो लॉज ऑफ मोशन में एम जो काम करता था यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस भी वही वही काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर अबाउट दिस, क्लियर। नाउ देन कम्स सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं? नाउ नाउ और फ्लक्स को कल समझाया था फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। नाउ नाउ देखा गया है इसमें जो फ्लक्स होगा इज प्रोपोर्शनल टू आई। वो कैसे? ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में कराया हूं, अगर कोई ये कॉइल है कैरिंग करंट आई, इसी के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू नॉट एन आई। ना लिख फ्लक्स, बी की जगह ही लिखा म्यू नॉट एन आई, ए एरिया ऑफ वन टर्न, ए मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को है, ये सारे कॉइल का जो एरिया है ये भी इधर को है, सो थीटा इज 0। अब कहोगे सर आपने ये कैसे लिख दिया? यहां देख लो, ये n क्या है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये कॉइल का लेंथ यहां से यहां तक को स्मॉल l लिया, कैपिटल L क्यों नहीं लिया? कैपिटल L को यूज कर रहा हूं सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। L लेंथ में n नंबर ऑफ, इतने नंबर ऑफ टर्न्स है, यूनिट लेंथ में कितना होगा? इसी को कहते हैं स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एक बार ये कॉइल बन गया, ये कांस्टेंट है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
आई ए यही रहा, कांस्टेंट 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 एरिया कांस्टेंट तो यही रहा। सो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई, सो फ्लक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, उसी कांस्टेंट को कहते हैं एल, एल आई नहीं, उसी कांस्टेंट को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, समझ आया बेटे? नाउ कल डिराइव किया था, अगर ईएमएफ तभी होगा अगर फ्लक्स चेंज होगा, नहीं? नाउ देयरफॉर ईएमएफ, ये जो करंट जब इसी के थ्रू जा रहा है उसी को अपोज कर रहा है जब चेंज कर, ठीक है नहीं? जब करंट डिक्रीज हो रहा है तब भी अपोज कर रहा है, करंट को मैक्सिमम होने से भी अपोज कर रहा है, मैक्सिमम से जीरो जीरो करने में भी, जैसे ही चेंज करना चाहोगे उसको अपोज करता है। तो ईएमएफ होगा, कल था माइनस डी फाइव बाई डी टी, फाइव की जगह यही लिखा एल आई बाई डी टी, अभी अभी एल को कहा था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो बाहर आ गया माइनस एल डी आई बाई डी टी, यही रहा ईएमएफ। तो सो अगर कोई कॉइल है उस पर फिर ईएमएफ कितना डेवलप हुआ, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्लियर? सेल्फ इंडक्टेंस का मीनिंग क्लियर हो गया नहीं? ठीक है। नाउ नाउ अब कहोगे डिफाइन करना है, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। डेफिनेशन को याद नहीं रखते, ईएमएफ को लिखा E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, अब इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। नाउ इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वन, ये अगर वन है तो वन इंटू दिस थिंग यही हो गया, अब इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ईएमएफ जो कि उसमें डेवलप हुआ इफ करंट इज चेंजिंग at unit rate in the same coil, if current is changing at unit rate in the same coil। ठीक है, क्लियर? ठीक है, यूनिट क्या है? हेनरी। मीनिंग क्लियर हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का। नाउ और ये कैसे ऐड होता है? जैसे रेजिस्टेंस में ऐड होता था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ये रहा R1 R2 R3, सीरीज में है पैरेलल में, सीरीज में है पैरेलल में, वहां पे R इक्विवेलेंट कितना था? बोलो R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसे कॉइल है, तो यहां भी उनका इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस भी ऐसे ही ऐड होता है। मींस यही रहा है कि कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस L1, ये रहा अनदर सेल्फ इंडक्टेंस L2, हियर इज अनदर सेल्फ इंडक्टेंस L3, यहीं पे लगा है, तो इक्विवेलेंट भी होगा, L इक्विवेलेंट होगा ऐसे L1 प्लस L2 प्लस L3, यहां भी ऐसे ऐड होता है। नाउ जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड होता था, रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे होता था? 1/R इक्विवेलेंट करके, यही रहा R1, यही रहा R2, यही रहा R3, अब तीनों पैरेलल में हैं, तीनों ऐसे रह के इतना से जितना करंट खींचेंगे, इन दोनों का तीनों का इक्विवेलेंट कैसे था? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सिमिलरली अगर कॉइल है, कॉइल नहीं, नाउ L1 L2 L3, इनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बोलो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, यहां भी ऐसे ही ऐड होता है। ठीक है, नाउ ठीक है, नाउ
और अल्टरनेटिंग करंट में एनर्जी स्टोर्ड एन इंडक्टर तो करा ही दिया था, नहीं? अल्टरनेटिंग करंट में एनर्जी स्टोर्ड एन इंडक्टर था हाफ एल आई स्क्वायर, ये उस पे कर दिया था, नहीं? नाउ नाउ लुक, नाउ नाउ जो कल कराया था ईएमएफ कैसे था? जो कल जो कराया था, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर को था, अंदर को है बाहर को है, इनटू है, नहीं? ऐसे इनटू था, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, देखो जैसे दिख रहा है, यूनिफॉर्म है। यही रहा कंडक्टर, यहां से यहां तक था लेंथ एल, नहीं? ये जब इसी के अंदर मूव कर रहा था, कैसे मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, नहीं? यही लेंथ ऑफ द कंडक्टर कल डिराइव किया था, लेंथ एल। ये जब उधर को मूव कर रहा था, ईएमएफ कितना डेवलप हुआ था? बी एल, यस, बी एल भी यही था, बी एल भी, नहीं? नाउ ये जब अंदर को जा रहा था, पहले यहीं पर था, यहां से यहां आ गया तो इतना एरिया बनाया था, उसके थ्रू दो लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है। जब यहां से यहां आ गया, फिर ज्यादा एरिया बनाया, 1 2 3 4 5 6, सो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। नाउ फिर कहा था जो ईएमएफ माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या था? उधर जाने से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो कैसे डिक्रीज होगा? कोई अगर इसी को इधर को खींचेगा, मैं नहीं खींचूंगा, अपने आप ही खींचा जाएगा ना। करंट का डायरेक्शन क्या हो तो कि इधर को खींचा जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में कराया था, ए कंडक्टर कैरिंग करंट एक्सपीरियंसेस फोर्स आई एल क्रॉस बी। अब इसी कंडक्टर में जो कि उधर को जा रहा है, इसी में करंट इधर को होगा या इधर को होगा, तभी ये वाला लगा के इधर को खींचा जाएगा, मीन्स फ्लक्स को डिक्रीज करेगा, यही समझाया था। बोलो करंट किधर को होगा? यही रहा इधर को, आई एल इधर को, आई एल इधर को, बी रहा इधर को, सो आई एल क्रॉस बी रहा इधर को, ठीक है? क्लियर? नाउ मीन्स इसी में करंट रहा ऐसे, इसी को यहां दिखा देता हूं, करंट रहा इधर को, तो ईएमएफ कितना हुआ? बीएल भी, तो एक बैटरी की तरह बिहेव किया। करंट इधर को, करंट इधर को, तो एक बैटरी की तरह बिहेव किया, जिसका वोल्टेज यहां पे रहा वीएल भी, ठीक है? क्लियर? ये कल कराया था। नाउ नाउ लुक, नाउ और जो कराया था एक्स्ट्रा, अब फोर्स कितना होगा? नाउ नाउ लुक, अब हियर इसी कंडक्टर में आई एल इधर को, बी इधर को, एंगल बिटवीन देम इज 90, ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट, आई एल बी साइन थीटा, थीटा की जगह लिखा 90, साइन 91, यही रहा फोर्स, रहा ये फोर्स, रहा ये। नाउ यही रहा ईएमएफ। अब नाउ नाउ फोर्स रहा बी आई एल। नाउ अब बी की जगह क्या लिखोगे? अब आई, यही रहा ईएमएफ। अगर इसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ रहा ये, तो फिर करंट कितना होगा ना? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस,
वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू को ईएमएफ कहते हैं। उसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस रहा आर। सो आई की जगह यही लिख दिया, बी एल वी बाई आर। ये एल तो है ही है, तो ना रहा कितना फिर, बी एल स्क्वायर वी बी बाई आर, यही रहा फोर्स। ऐसे भी याद रखना, ऐसे भी याद रखना। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर वी बी बाई रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बी एल स्क्वायर बी, अच्छा बी दो बी आ गया ना, बी इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर ही रहा। नहीं, नो नो पावर, चलो इतना तो पता। नो वर्क एनर्जी पावर में, वर्क एनर्जी पावर में पावर क्या था, वर्क डन बाय टाइम। वर्क क्या था, एफ एस कॉस थीटा बाई टी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था वेलोसिटी। अगर थीटा 0 है, कॉस 0 1 यही रहा। ठीक है, तो यहां पे पावर डिसिपेटेड। अब फोर्स को डिराइव किया था, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। फिर लिखा वी, सच थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, यही रहा पावर। उतार लो, ठीक है। ठीक है, मेरे को थोड़ा जाना पड़ेगा, नहीं? आज इतना रखते हैं, नहीं?